अब हम ये देखेंगे कि अगर हमको कॉलम ऐड करना, लेट से हमारा कोई न्यू कॉलम है, अगर वो हम ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। ओके, तो वो होगा विद द हेल्प ऑफ विथ कॉल। ओके, उसके बाद हम एक चीज ये और देखेंगे कि एक्चुअली जब भी हम डेटा फ्रेम में चेंजेस करते हैं तो हमें ना न्यू डेटा फ्रेम में वो वैल्यू हम डाल देते हैं, तो उसके थ्रू हम हमारे एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में कोई चेंजेस नहीं होता। ओके, तो अगर मुझे मान के चलो डेटा फ्रेम ये मेरा डीएफ, अगर मुझे दूसरा डेटा फ्रेम बनाना है तो मैं डीएफ वन नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें सारी वैल्यू डाल दूंगा, तो मेरा नया कॉलम ऐड हो जाएगा। तो डीएफ वन में एग्जैक्टली मेरा शो होगा, वो डीएफ वन में सारे कॉलम्स आ जाएंगे। सिमिलरली अगर डीएफ वन के बाद मुझे कोई ऑपरेशन डीएफ टू में करना है तो ऐसे होगा। तो लेट से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो पहले मैं थोड़ा सा साइड इसका इंक्रीज कर दूं जिससे आप क्लियर देखें। तो लेट से मेरा ये डीएफ था, इसमें मैंने लेट से मेरी स्पार्क डॉट ये क्रिएट करा था डेटा फ्रेम। ओके, डेटा फ्रेम, उसके बाद मैंने कुछ भी इसमें अपनी फाइल या डेटा पास कराया। ओके, अब लेट से मैं मुझे कॉलम ऐड करना, तो मैं क्या करूंगा, डीएफ वन में जो भी मेरा लॉजिक होगा, लेट से विद कॉलम के थ्रू हम कॉलम ऐड करते हैं, तो मैं जो भी मेरा लॉजिक होगा वो लिखूँ। तो ये मेरा जो नया कॉलम ऐड होगा ना, वो क्या होगा, डीएफ वन का पार्ट होगा। मतलब अगर मैं डीएफ वन डॉट शो करूंगा ना, तो डीएफ वन डॉट शो में मुझे ये सारे कॉलम फिजिकली इसके अंदर होंगे। ऑल्दो मैं अगर डीएफ पे भी ऑपरेशन लगाता हूँ यहाँ पे, तो डीएफ में देखेगा बट फिजिकली इसके अंदर नहीं जाएगा वो। अगर मुझे बेसिकली हम एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये म्यूटेबल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरा डेटा फ्रेम बनाते हैं। अब अगर मान के चलो मुझे डीएफ वन में कोई ऑपरेशन करना है, तो मैं यहाँ पे डीएफ टू बनाऊंगा, एंड डीएफ टू के बाद डीएफ वन डॉट जो भी मेरे चेंजेस होंगे वो मैं यहाँ पे करूँ। ओके, ठीक है। तो अब हम करने की कोशिश करते हैं तो आपको और क्लियर हो। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर हमको कोई नया कॉलम ऐड करना है तो वो हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली वो हम करते हैं विथ कॉलम की हेड हेल्प। तो विद कॉलम ये बेसिकली सिंटैक्स है, इसके थ्रू हम नया कॉलम ऐड करेंगे जिसमें हमारा नया कॉलम नेम होगा। लेट से मैं बोनस ऐड करूंगा तो बोनस, और उसके बाद मैं किसके बेसिस पे ऐड कर रहा हूँ, मेरा क्या लॉजिक है, लेट से मैं डीएफ डॉट सैलरी मल्टीप्लाई टू, इसके बेसिस में मैं अपना नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। तो लेट्स डू दिया, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके, तो मेरा ये दिया शो में यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ। ओके, अब डी टाइप्स को हम हटा देते हैं, वो हमने समझ लिया। डीएफ वन डॉट, अब मैं क्या करूँगा, डीएफ डॉट विथ, ओके, एंड विथ कॉलम। उसके बाद मेरा यहाँ पर क्या होगा, सिंपली जैसे मैं बोनस ऐड करना चाह रहा हूँ, बोनस नाम का कॉलम, एंड उसके बाद मेरा लॉजिक होगा यहाँ पे डीएफ डॉट सेल मल्टीप्लाई टू। ओके, अब मान के चलो मैंने इसको इंटीजर ही कर दिया थोड़ी देर के लिए वापस, है ना। एंड यहाँ पर मैंने स्कीमा स्कीमा ही पास किया है, इट्स फाइन, डीएफ डॉट सेल। ओके, अब मैं ये वाला डेटा फ्रेम आपको शो करता हूँ, डीएफ वन डॉट। ओके, कंट्रोल है। तो कुछ इसमें हम देखते हैं। ओके, अब मैंने अगर यहाँ पे इंटीजर किया है तो मैं यहाँ पे इस तरह की वैल्यू नहीं पास कर सकता, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा से इसको रख देता हूँ। उसी हमने एक नया कॉलम ऐड किया। देखो पहले हमारी ये वैल्यू थी, अगर मैं स्पार्क जॉब इसको देखूंगा, ओके, तो ये अलग अलग उसमें। अब उसके बाद ओके, हम हमने डीएफ डॉट शो, ओके, अगर मुझे डीएफ डॉट शो कराना है, ओके, तो पहले हमारी ये वैल्यू थी, उसके बाद हमने एक कॉलम ऐड किया, उसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया सैलरी का। तो आप देख सकते हो 500 इंटू टू, 1800 इंटू टू, एंड 1500 इंटू, लाइक दिस हमने ऐड। ओके, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। कॉलम ऐसे ऐड करते हैं। और ये देखिए जो पहला था वो डेटा फ्रेम था, डीएफ नाम के उसमें, अब ये डीएफ वन के नाम के, इसमें हमने जो नया डेटा फ्रेम वन बनाया उसमें हमने ये कॉलम ऐड किया। तो इसलिए हमने मैंने आपको ये दोनों एक साथ शो करा सो दैट आपको क्लियर। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे मैंने जैसे आपको बताया था, अगर मुझे रन टाइम पे डेटा टाइप चेंज करना हो यहाँ पे बनाते समय, लेट से मुझे अब यहाँ पे फ्लोट करना हो, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा हम देखते हैं। तो सिंपली
मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंस्टीड ऑफ दिस डीएफ लिखेंगे हम। ओके, डीएफ के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सेल, क्योंकि हम सेल कॉलम पे ऑपरेशन कर रहे हैं, सेल को मतलब चेंज कर रहे हैं। ओके, सेल अभी हमारा इंटीजर था, अब हम क्या कर रहे हैं, सेल को हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं इसकी, और इसे फ्लोट बना। तो हम ऐसे लिखेंगे डीएफ सेल डॉट कास्ट, एंड उसके बाद हम ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे फ्लोट टाइप। ओके, फ्लोट टाइप, एंड देन हम लिखेंगे मल्टीप्लाई टू। ओके, तो ये क्या किया, डीएफ जो हमारा डेटा फ्रेम है उससे हमने सैलरी कॉलम लिया एंड डॉट उसको कास्ट किया, ये फ्लोट टाइप लिया उसके अंदर, एंड देन इसका मल्टीप्लाई किया टू। ओके, तो अभी हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था, आप देखोगे 1612। हमने उसको सी, अब हमारा रिजल्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, 1000.0 1600। क्यों, क्योंकि हमने डेटा टाइप यहाँ फ्लोट कर। तो हम इस तरीके से यहाँ पर भी टाइप कास्टिंग कर सकते। ओके, हम टाइप कास्टिंग यहाँ पे भी कर सकते थे एंड यहाँ पर भी कर। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हो।